हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश सिरवी। वेलकम टू योर्स। देखो, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 12/9/2019 को आया है, यानी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इसको, एक तरफ मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, दूसरी तरफ मैंने सेलिंग प्राइस लिखा और तीसरी तरफ मैंने सेलिंग प्राइस और लिखा। देखो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दो बार है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। बेचा का मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचना, सेल करना। सेलिंग प्राइस वो होता है निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है। देखो, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। 80/100 लिखेंगे तो 4/5 इस पर बेचा जाता है। ये बेचा लिखा हुआ है तो 10% की हानि होती है। 10% का मतलब 10/100, यानी कि कितना हुआ, 1/10। ये हानि कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता, जो निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित मूल्य मतलब फिक्स विक्रय मूल्य है। फिर कह रहा है कि जो फिक्स विक्रय मूल्य दे रखा है ना, यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता। इस मूल्य का मतलब क्या हुआ, यही निश्चित विक्रय मूल्य है। यानी कि अगर ये विक्रय मूल्य 5 लेते हैं और उसको कितने में बेचा जाता है, 80%, तो ये 4/5, तो नीचे वाली वैल्यू है कि वो फिक्स वैल्यू होगी, उसको 4 बार पे बेच रहे हैं। ऐसे 5 को उसने 4 पे बेचा, 80% को सॉल्व किया ना, तो 4/5 आया। तो नीचे वाली पहली हो गई, पहली सेलिंग प्राइस हो गई, बाद वाली सेलिंग प्राइस हो गई 4। क्योंकि 4 का 5/4 करेंगे, नहीं 5 का 4/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 आएगा। वो यहां लिख दिया मैंने। यूं, ये पहले वाली निश्चित वैल्यू हो गई, क्योंकि लिखा हुआ किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ये जो निश्चित मूल्य है ना, वो ये वाला है, और बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस 5 ले लिया। फिर इसका, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के, यानी कि जो 5 है के, इसका 80%, अब 80% 4/5 होता है, तो 5 से 5 कट गया, इसलिए 4। ये नीचे वाली वैल्यू में अपन मान सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को पहला सेलिंग प्राइस मान सकते हैं। तो उसका किया तो ये 4/5 पे गया, यानी 4 पे। तो 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि कब होगी, जब 10 रुपए में जाने वाली वस्तु है वो 9 रुपए में जाएगी, तो है वो 10% की हानि होगी। 10 में से 1 घटा दो, 10 रुपए की जो वस्तु होगी वो 9 रुपए में जाएगी। जैसे मान लो कि 10 रुपए अगर इसका कॉस्ट प्राइस है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 9 रुपए की होगी। ऐसे भाई 1/10 हानि होती है। जैसे मान लो 1/10 मतलब 1 रुपए की हानि 10 पे हो रही है। मान लो कोई वस्तु 10 में खरीदी और उसको 9 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे तो 1/10 हानि का मतलब 10 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसको 9 में बेची। ये लास्ट वाला सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहीं पे प्रश्न खत्म हो रहा है ना। फिर आगे ये कह रहा है, तो यहाँ पे 80% बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 10 की वैल्यू 9 में गई। ये हानि का मतलब ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे दो अलग अलग है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ देखो, 4 को 9 से गुणा करो तो 36 होता है। तो 36 बनाने के लिए मैं इसको 9 से गुणा करूंगा और इसको भी 9 से गुणा करूंगा। इस पूरे को 9 से गुणा किया जाएगा। अब यहाँ 36 बनाने के लिए मैं यहाँ 4 से गुणा करूंगा, तो इसको भी मैं 4 से गुणा करूंगा। अब देख लो, 10 × 4 तो हो गया 40, रेशियो 5 नंग कितना हुआ, 45, और यहाँ 4 नंग 36, 36 कॉमन हो गया। अब ये, क्योंकि लास्ट वाला जो सेलिंग प्राइस है वो तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं सकता रेशियो में। तो दोनों को अलग अलग नहीं, बराबर करने के लिए इसको 9 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, तो ये हो गया। ये पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, ये SP1 है, सेलिंग प्राइस 1, और ये सेलिंग प्राइस 2 है। अब ये कह रहा है कि उसको वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचे। वास्तविक बिक्री मूल्य मतलब पहला वाला बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब पहले वाला सेलिंग प्राइस और ये बाद वाला सेलिंग प्राइस। यानी ये कॉस्ट प्राइस तो 40 है, सीपी अगर मैं 40 लेता हूं और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो 45 लेनी है, तो क्या होगा, परसेंटेज लाभ होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। 45 में से 40 घटा दो, 5 का लाभ हुआ, बटा क्रय मूल्य 40 है, और गुणा में 100 लिख दो। फिर इसको काट दो, ये 8 बार गया, तो ये 4 बार गया, तो ये 50 बार गया, ये 2 बार कटा तो ये
25 बार, 25 का आधा कितना होता है 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं और ये नया मेथड है। पहले क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर, 80% का मतलब होता है 4/5 पे बेचा जाता है तो 10% की हानि है, 10/100 लेंगे तो 1/10 की हानि हो रही है, यानी 5 इसकी फिक्स वैल्यू ले ली सेलिंग प्राइस पे, तो कितने में गई 4 में गई। फिर कह रहा है कि 1/10 की हानि, यानी 10 रुपए, 10 उसका क्रय मूल्य होता है तो 9 में वो बिक जाती है वस्तु। ये है, ये तो वास्तविक विक्रय मूल्य था, ये बाद वाला विक्रय मूल्य। और बाद वाला विक्रय मूल्य दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसको भी 9 से गुणा करूंगा तो इसको भी 9 से गुणा करवाना पड़ेगा, अनुपात में तो रेशियो में तो सबसे गुणा करवाना पड़ेगा। फिर इसको अगर मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो इससे भी 4 से गुणा कराऊंगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने पर ये बराबर हो जाएंगे, 36 और 5 में 45 और 10 × 4 40। अब देखो इसको वास्तविक विक्रय मूल्य यानी पहले वाला विक्रय मूल्य ये है, बाद वाला विक्रय मूल्य ये है, तो इस पे बेचनी है। तो कॉस्ट प्राइस तो 40 है, सेलिंग प्राइस है वो 45 है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लिख दो, 12.5% इसका आंसर हो गया।